न खलु सत्यम उत्पाद भय अनुभूति। और मित्र बातें नहीं करना है, तुम्हें पता करना वहाँ जरूरत पड़े तो अपन फिर चलते हैं, ठीक है। अति प्रसंग आ जाएगा न जो उत्पाद व्ययत्वम विकल्पना अशुद्धम। उत्पाद व्यय जो विकल्प है वो अशुद्ध नहीं है। उत्पाद व्यय है वो असिद्ध नहीं है, उसकी सत्ता भी सिद्ध है और उत्पाद व्यय भी सिद्ध है। कार्य कारण प्रबंधे न, कार्य कारण के प्रबंधों से प्रवर्तमान होने से नहीं निर्विकल्प उत्पन्न रहती। तो एक प्रश्न किया तो वो कह रहा है नहीं निर्विकल्प, तो निर्विकल्प में उत्पन्न रहती, जो निर्विकल्प है वो नहीं हो सकता। तो नहीं निर्विकल्प कहा, नहीं निर्विकल्प विकल्प में उत्पन्न रहती, जो निर्विकल्प है वो विकल्प को उत्पन्न नहीं कर सकता। और आप कहो कि निर्विकल्प ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान है, तो निर्विकल्प में विकल्प कैसे खड़े करेंगे आप? निर्विकल्प में कोई विकल्प नहीं आते। तस्य अकिंचित कारणत्वात्, क्योंकि वो तो अकिंचित कर है, निर्विकल्प है, वो विकल्प करने में अकिंचित कर है। विकल्पत्वापादन शक्ति विकल्यात्, क्योंकि उसमें विकल्प के उत्पन्न करने की शक्ति का वैकल्य है। उसमें अब 20 मिनट तक आप डिस्टर्ब नहीं करना, सब बैठ जाओ। विकल्पादन शक्ति विकल्यात्, क्योंकि निर्विकल्प में विकल्प की शक्ति को उत्पन्न करने की शक्ति का अभाव है, ठीक है। ननु सत्ताम विकल्प ननु सत्ताम विकल्पनानां प्रत्यक्ष बुद्धानुपलक्षणे किम कारणमिति चेत्, विकल्पों के मौजूद होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं दिखते, विकल्पों के विद्यमान होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं दिखते, ऐसा क्यों? अब देखो ये जो विषय चल रहा है, भाषा की कठिनता के कारण विषय कठिन दिख रहा है। विषय जो कि न्याय में चल रहा है, ये प्रत्येक जीव के साथ घटित होने वाला विषय चल रहा है, प्रत्येक जीव के साथ। तो प्रश्न किया जब विकल्प प्रत्यक्ष बुद्धा अनुपलक्षणे किम कारण, प्रत्यक्ष में अनुपलब्ध है, क्या कारण है चेत। बहुत सुंदर उत्तर है। इधर देखो भैया, ये बातें करने से कोई शांत रहो। वो महाराजों को अंदर से निकाल लो सबको। बहुत सुंदर प्रश्न है, गजब का। अभी 3 दिन पहले मैंने प्रवचन किया है। अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज ऐसा करें, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं दे देना चाहिए और किसी का बुद्धि का निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं दे देना चाहिए कि बस तू ऐसी ही है। बहुत सारे लोग सुब्रत सागर ऐसे दुनिया में हैं जो हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि से चलाना चाहते। उन्हें इतना विवेक भी होना चाहिए कि हमारे से बड़ी बुद्धि वाले लोग भी हैं दुनिया में, तो तुम्हारी बुद्धि वहां बोनी है। और जो अपनी बुद्धि से निर्णय लेके मात्र राज्य चलाता है, उसका राज्य 100% नरक में गड्ढे में जाएगा।
एक राजनेता को अनेक सहकारी सलाहकार रखना चाहिए और सबसे अलग अलग बुला करके उनकी बुद्धि का परीक्षण करना चाहिए। इकट्ठे जो तुमने विशिष्ट गुप्तचर रखे हैं, तो एक गुप्तचर को दूसरे गुप्तचर का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि ये भी गुप्तचर है, अन्यथा वे मित्र बन जाएंगे, सब एक सी बात करने लग जाएंगे और तुम्हारा नाश करा देंगे। एक गुप्तचर को दूसरे गुप्तचर का ज्ञान नहीं होना चाहिए और सम्राट के लिए अलग अलग समय में उन गुप्तचरों को बुलाना चाहिए और एक ही बात पूछना चाहिए। और 4 गुप्तचर एक सी बात बताते हैं तब उसका निर्णय लेना चाहिए, पर होना चाहिए अपरिचित चारों। इसी प्रकार से देश में कोई विकास काम करना, ये तो गुप्तचर क्यों रखे जाते हैं, पर देश की रहस्य की बातें मानने के लिए। अब कोई रहस्यमय काम कराना है तो उनको तत्त विद्या के, देखो सुब्रत सागर जी, हर विद्या का ज्ञाता कभी राजा नहीं बन सकता, उसे बनाने भी नहीं चाहिए, वो राजा नहीं चला पाएगा। मैं थोड़ी देर से बता दूं क्यों नहीं चला पाएगा। हर विद्या के ज्ञाता को राजा नहीं बनाना चाहिए, हर विद्या के ज्ञाता से काम कराने वाला ही राजा बन सकता है, काम करने वाला राजा नहीं बनते। वो काम करने वाले राजा बन गए तो मालूम वो क्या करेंगे। अब राज्य काज है, पर उनकी दृष्टि में क्या है, अरे ये इतना बैस को पैसा बर्बाद कराएंगे तो हम कर देंगे, इतनी में हो जाता है। वो किसी को काम ही नहीं देगा, वो अपनी बुद्धि दौड़ाता रहेगा और राज्य का में इतना समय नहीं है कि सब कुछ कर पाएंगे भी, वो करना सब जानते हैं। जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं और घर का मकान भी बनवाते हैं ना, उनके मकान बनने में देर लगती है, क्योंकि वे कारीगर को सलाह देने लगते हैं। वो कारीगर को सलाह देने लगे, कार्य करने वाले को सलाह देने वाला मतलब उसके सिर पर वजन देने वाला है। कार्य करने वाले को सलाह नहीं दो, आप उसको स्वादिष्ट भोजन दो, तो स्वादिष्ट भोजन दोगे वो अच्छे से काम करेगा, फिर तुम्हारी सलाह भी मान लेगा। तुम उसको शुरू हुआ आया सुबह से और तुमने सलाह देना प्रारंभ कर दिया, उसका तुमने श्री गणेश ही बिगाड़ दिया। ये विषय यहाँ चल रहा है, निसंग सागर पकड़ो, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना सारा विषय यहाँ किस बात पर आ गया आप, ये आप बताइए, आपसे प्रश्न है। नहीं बेटा, इसलिए कहा इतने विषय क्यों इसलिए आ गए भाई। प्रतिपत्तिर शक्ति प्रणिधान चेति ब्रूमहा, प्रतिपत्तिर शक्ति प्रणिधान चेमी ब्रूमहा, जो प्रतिपत्ता है उसी शक्ति का प्रणिधान है, इसलिए हमने कहा है। तुम कह रहे ना सामने विकल्प होने पर दिखाई नहीं देते हैं, ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं कि जो जानने वाला है उसकी शक्ति के प्रणिधान है, शक्ति की कमी है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। वही वस्तु आपको दिख रही है, हमें नहीं दिख रही, भैया हमको कम दिखने लग गया, फिर है नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बात को मैं कह रहा हूं, अपना निर्णय दे करके बहुत बड़े विद्वानों की बुद्धि को आपको दोष नहीं देना चाहिए। बहुत सारे हमारी सामग्री ऐसे नष्ट हो रही हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है और बे सरदार, और सारी जनता उन्हीं की मानने वाली है, और जो जान रहा है उसे कोई मान नहीं रहा है। वो कहेगा तो भैया इसको फांसी पे चढ़ा दो, झूठी बातें कर रहा है यहाँ। और कोई दुनिया और अपना आश्रय खोज ले, ज्ञाता अपना आश्रय खोज ले, और फिर ये देख ले कि मैं बलवान हो चुका हूं, अब वो जो बलवान हमारी नहीं मान रहा था, अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा नमोस्तु शासन जयवंत होगा।
समझ रहे ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ये आपकी कमी है, आपकी प्रज्ञा की कमी है, न्यूनता है। वस्तु ऐसे नहीं है। कितने सारे पुनीत संगम में ऐसे प्रमेय लेके आए आगम के बाहर, जो जब हमने पहले व्याख्यान किए तो बड़े बड़े विद्वानों ने विरोध किया, बोले क्या बोल रहे क्या बोल रहे हैं, पर मैंने सुनी नहीं, मैं बोलता रहा। वे सारे विद्वान कहने आ गए हमारे पास, बोले महाराज जी आप जो कह रहे हो वो बराबर है, आज तक कोई कह नहीं सका है। तो वो इसलिए ये प्रज्ञा जो है ना, ये प्रज्ञा का प्रणिधान है, ये महत्वपूर्ण है। प्रणिधान महत्वपूर्ण है, प्रणिधान महत्वपूर्ण है। अप्रणिधान के कारण व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, उसका दुष्प्रणिधान है, अपरिधान है, वो लेके ही नहीं जा पा रहे। तो क्या कर सकते हम? तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो, बहुत सारे लोग हैं। जयंत, तो जो व्यक्ति जिसे समझना चाहता है वो समझ सकता है, कोई समझना ही नहीं चाहना तो नहीं समझ सकता। जिसने निर्णय कर लिया सेतु ने अब मुझे पढ़ाई करना नहीं है, हो नहीं सकती, जबकि चेहरा ऐसा तो नहीं है आपका। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, बस तुमने निर्णय कर लिया कि अब भाई क्यों पढ़ेंगे। अब निर्णय कर लो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मनुष्य के पास इतनी प्रज्ञा है, इतनी प्रज्ञा है, प्रयोग नहीं है। आप जैसे बच्चे जाते बनारस में और यूनिवर्सिटी में डीन प्रोफेसर ऐसे पद पे होते, वे चेहरे क्लास में जाते दिखते कि कोई जैन आया है कुछ बन के, तुमको तो कुछ नहीं। अरे व्यापार में पिता नहीं लगाते, बुद्धि लगाती है। कौन पिता किसको किस में लगा पाया? बुद्धि तेज थी, ऋषभदेव का बेटा चक्रवर्ती बन गया, बना कि नहीं बना? कौन पिता किसको क्या बना पाता है? पिता तो ऐसा निमित्त मात्र होता, उसको कहता रहता कर्तव्य राग में कि हमने ऐसा अपना बेटा बना लिया। तुमने अपना बेटा ऐसा बना लिया तो शेष क्यों नहीं बना? शेष भी तो बेटे वैसे ही थे, बिन को बना लेते। ऋषभदेव कहे कि हमने एक बेटा चक्रवर्ती एक कामदेव बना लिया, आपने नहीं बनाया, आप उन जीवों का नियोग था। एक आलू वाला था, उसका बेटा पंडित जी बना गया। आलू ने पंडित जी बना दिया। क्यों भाई? सोना चांदी। एक बेटा मुनि महाराज बन गया, तो सोने चांदी ने मुनि भाई बना दिया क्या? इसलिए ये नियोगवाद नहीं है, कर्म सिद्धांत है। आप अपने नियोग को रखे हो किसी कोने में। इस जीव ने ऐसा अपना पुण्य का बंद करके आया था, ऐसे प्रकृति का बंद करके आया था, ऐसा उसका नियोग। अब तुम पुण्य कर्म को नियोग कहना चाहो तो कह लीजिए, पर नियतता का नियोग नहीं। बहुत अंतर है, महान अंतर है। नियतता के नियोग में और कर्म के नियोग में महान अंतर है। नियतता के नियोग में अहेतुकपना है, नियतता का नियोग अहेतुक है, तार्किक नहीं है। और कर्म का नियोग सहेतुक है, तार्किक है। बोलिए कुछ। कर्म के नियोग में कर्मण्य भाव है, अकर्मण्य भाव नहीं है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, वो तुम्हारी ये नियतता का पिथ्यात है जो तुम बोल रहे हो। हमारे कर्म में भी तुम नियतता खोजते रहते ना। हम तो कर्म का बंद होने पर जो नियतता आई है उसकी बात कर रहे हैं। आप तो हर जगह नियतता जोड़ रहे हो, ये तुम्हारा विकल्प है। पुरुषार्थ की हानि करा दोगे आप। हमारे कर्म में पुरुषार्थ नियत है, जैसा पुरुषार्थ किया वो विपाक उदय में वो नियत है। वो भी नियत नहीं है। इसलिए वो नियतता है कि भाई उदय में आना नियतता है, भोगना इस बात में बातें नहीं कर रहा हूं। आप छल क्यों ग्रहण करते हो? मैं ये कह रहा हूं
उदय में आना नियतता है। अब इनके पास चश्मा इतना सुंदर सोने जैसा चमक रहा है, भाई देखो बिल्कुल कितना सुंदर फ्रेम लगा है, ये उदय में आ गया, उनका पुण्य तेज है। लेकिन लगाए नहीं लगाए, ये इनका पुरुषार्थ है, हटाओ फेंको, जिससे लोगों का राग बढ़ता है। समझ में आया ना? कल हमको वो रायपुर से भैया आया, उतने सुंदर पेंसिल देके गया था, ठीक है। हमने कहा ये अभी कोई दूसरे का राग बढ़ेगा, हाथ इधर उधर होंगे, हम चलो हटाओ इसको। अपन तो मूलाचार का पालन किया, सुब्र साहब कर ही रहे। जो सुंदर वस्तु अधिक लगे तो उसको चोर लुटोरों की आंख पड़ती है। ऐसी सामग्री मुनिराजों को नहीं रखना चाहिए। लिखा कि नहीं? बोलो, लिखा है? आप तो बोलो मूलाचार में लिखा कि नहीं? मुख से बोलो ना, मौन नहीं है अभी। हाँ बस। विवेक वियोग निर्णय होते संसार में, अनरसम अब आगे विचार करेंगे। प्रणिधान अपनिधान बहुत गहरा है।